This is the major chunk for causation of lung cancer. Other than this, there are certain genetic factors जिनके बारे में हम पूरी तरह से नहीं जानते. Then there are occupational or environmental factors. Occupational factors, environmental factors, they contribute almost to 10% of the incidence in lung cancer. ये वो हैं जिनका हमें exposure होता है because of our profession या occupation. इसमें हम exposure to certain chemicals such as arsenic, asbestos, beryllium, chromium, cadmium, radon, nickel, विनाइल क्लोराइड, ये ऐसे कुछ मेटल्स या केमिकल्स हैं जिनके एक्सपोजर से इंसिडेंस लंग कैंसर का बढ़ जाता है. अगर एस्बेस्टोसिस एंड स्मोकिंग बोथ का एक्सपोजर है तो देयर इज अ सुप्रा एडिटिव इफेक्ट, मिलकर बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है लंग कैंसर कॉज करने के लिए. नाउ कमिंग टू द पॉल्यूशन हम इंडोर और आउटडोर में डिवाइड करते हैं. इंडोर में मोस्टली सेकेंडरी स्मोकिंग या सेकेंड हैंड स्मोक जिसको बोलते हैं, somebody else is smoking and you are exposed to it, radon gas और बाय प्रोडक्ट्स ऑफ कंबशन ऑफ बायोफ्यूल जो हम घर में यूज़ करते हैं फॉर कुकिंग के लिए. और एक्सटर्नल में मेजर इज़ द फॉसिल फ्यूल जो हम बर्न करते हैं, पेट्रोल, डीजल, जिसकी वजह से पोल्यूशन एनवायरनमेंट में बढ़ता है. दीज आर द मेजर कॉजेज. नाउ कमिंग टू प्रिवेंशन, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ हम स्मोकिंग को प्रिवेंट कर सकें किसी भी तरीके से. इसमें दिस इज़ अनदर टॉपिक, लेकिन हम विल पावर, फैमिली सपोर्ट एंड विद फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशंस और प्रोफेशनल की हेल्प से वी कैन क्विट स्मोकिंग. इट इज़ पॉसिबल टू क्विट स्मोकिंग. नाउ कमिंग टू स्क्रीनिंग इज़ कि जब हमें कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी सिम्टम नहीं है, फिर भी क्या हम लंग कैंसर को अर्ली स्टेज में पकड़ सकते हैं, क्या हम उसको अर्ली स्टेज में डायग्नोज या पिक कर सकते हैं. तो देर इज़ स्टडी नेशनल लंग स्क्रीनिंग ट्रायल जिसमें लो डोज CT स्कैन यूज़ किया गया और उन्होंने देखा कि ऑलमोस्ट मीडियन फॉलोअप ऑफ 6.5 ईयर देर वॉज 20% रिलेटिव रिडक्शन इन द कैंसर, लंग कैंसर मॉर्टेलिटी. तो अगर who is eligible for this screening? If you are a smoker or a former smoker, यानी कि आपने स्मोकिंग किए हुए छोड़े हुए 15 से कम साल हुए हैं और आप एक्टिवली स्मोक करते थे more than 30 back years, तो आप एलिजिबल हैं और आपकी एज 55 to 75 और 80 के बीच में है, तो आप ऐसे हैं जिन्हें आपको स्मोकिंग क्विट करनी चाहिए और आपको लंग कैंसर के लिए स्क्रीनिंग करनी चाहिए, जिससे हम अर्ली स्टेज में पिक करके इससे बच सकते हैं. धन्यवाद.